कवि परिचय और विधा परिचय, इसके बाद हमने पाठ परिचय देख लिया है। इसके बाद हम जो है अब कविता का भावार्थ या सरल अर्थ जो है देखने वाले हैं। इसके पहले हमें जो हर एक जो है चतुष्पदी में कौन कौन से नए शब्द या कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ यहाँ पर जो है हम दे रहे हैं। कुछ शब्द आपको मालूम होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नोट्स ले सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ रही है इसकी तो आगे पीछे करके वीडियो जो है उसको पॉज करके भी आप उसके नोट्स निकाल सकते हैं। उसमें पहला शब्द है आतीत। आतीत यानी जो बीता हुआ पहले का। उसके बाद है दूसरा शब्द है उच्छ्वास। उच्छ्वास का अर्थ है जो हम श्वासोच्छ्वास जो बोलते हैं उसमें से जो हवा छोड़ते हैं उसको उच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है। इसके पश्चात है गीति शब्द है। गीति का अर्थ है गीत, गीति का अर्थ है गीत। उसके बाद है नीति। नीति शब्द का अर्थ है यहाँ पे सदाचार। उसके बाद अगला शब्द है भूमि। भूमि शब्द है, भूमि का अर्थ है धरती। भूमि यानी धरती, धरती। और यहाँ पर क्या है इस कविता में, यहाँ लोग, भूमि का अर्थ लोग भी बताया गया है, लोग, यहाँ के लोग। उसके बाद है आकाश। अगला शब्द आकाश। आकाश का अर्थ है संसार। आकाश तो जानते हैं लेकिन इस कविता के लिए क्या है, इसका संसार है, इसका अर्थ संसार दिया गया है। तो ये यहाँ पे ये पहले जो चतुष्पदी है उसके शब्दार्थ हो गए। उसके बाद आप जो है दूसरी चतुष्पदी के लिए जो शब्द, पहले शब्दार्थ देखेंगे, उसके पश्चात शब्द जितने भी चतुष्पदी है उसके अर्थ भावार्थ देखेंगे। दूसरे में जो है जो शब्द नए आए हैं उसमें यहाँ पर जो है पहला है सूत्र शब्द आया है। सूत्र, ये सूत्र कौन सा है? सूत्र का अर्थ यहाँ पे विश्वास का बंधन। सूत्र का अर्थ दिया है विश्वास का बंधन। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, समझो तो आप जो है मैं जो बोल रहा हूँ सुनकर जो है लिख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं। अगला है योम। योम का, योम यानी आकाश, ये किताब में भी दिया है आकाश। योम यानी आकाश, योम आकाश। अगला है भूमि। भूमि ऊपर भी दिया हुआ भूमि का, भूमि यानी लोग यहाँ पे, या धरती, ये दूसरे में है। ठीक उसी प्रकार तीसरी चतुष्पदी में जो शब्द आए हैं, राह शब्द है। राह का अर्थ है रास्ता, राह यानी रास्ता। अंधेरा, अगला शब्द है अंधेरा। अंधेरा का अर्थ है दुख या पीड़ा, दुख पीड़ा, कोष्टक में पीड़ा लिखते हैं। अगला शब्द है बढ़ चलो। शब्द संचय बढ़ चलो। बढ़ चलो यानी हिम्मत करके आगे बढ़ो। क्या है? हिम्मत करना, यहां पे हिम्मत करके आगे बढ़ो। इसके बाद चौथी जो है चतुष्पदी, चौथा चरण, शब्द आया है बल। बल का अर्थ है ताकत, ताकत। अगला शब्द पीड़ित। पीड़ित, पीड़ित का अर्थ है, पीड़ित का अर्थ है जो पीड़ा से त्रस्त हो, पीड़ा से त्रस्त, जिसको पीड़ा होती है वो पीड़ित। या दुखी हो, इसको भी बोलते हैं पीड़ित। दुखी हो, दुखित पीड़ित जैसे बोलते हैं।
अगला शब्द है न्याय। न्याय, न्याय का अर्थ है इंसाफ। न्याय ने इंसाफ। ये चार यहाँ पे चार चरणों के यह हमने शब्दार्थ देख लिए। इसके बाद हम चार चरणों के क्या करेंगे, चार चरणों के आप चार चरणों का यहाँ पे क्या करेंगे, सरल अर्थ देखेंगे। चार चरणों का, चार चरण देखेंगे। पहले चार चरणों का सरल अर्थ देखेंगे, ठीक है। चार चरणों का सरल अर्थ देखेंगे। यहां पर देखिएगा, जो अल्प परिचय हो गया, विधा का परिचय हो गया, ये कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, केवल अध्ययन के लिए है, हमें मालूम होना। इसलिए मैंने कवि परिचय, उसके पश्चात जो है उनकी कृतियाँ, विधा परिचय, पाठ परिचय, ये सब दे दिया है। पाठ परिचय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पाठ में क्या दिया है इसके लिए। तो हम अब क्या करने वाले, पहला चरण जो है, पहली चतुष्पदी यहाँ पे देखने वाले हैं। तुमने, देखिए है ना, तुमने विश्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको। अगर आपके पास किताब है तो भी आप देख सकते हैं निकाल के, PDF है उस पर से भी देख सकते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। तो पहली चतुष्पदी में यहां पर जो है कवि किस प्रकार से जो है ईश्वर के लिए, ईश्वर को संबोधित करते हुए ये कहते हैं, हे ईश्वर, तुमने मुझे बड़े विश्वास के साथ जो है इस प्रकृति को मुझे सौंपा है। मतलब मुझे जीवन मिला है, ये जीवन, और इसको मैं क्या करूंगा, पूरे बड़े विश्वास के साथ मैं संभालूंगा। तुमने मुझे आकाश दिया है। आकाश दिया है मतलब ये पूरा सारा का सारा संसार दिया हुआ है, तो इसको मैं पूरे संसार को जो है हमेशा संभालेंगे और विश्वास के साथ जो है हम उसमें जीवन यापन करेंगे। यही भावना यहाँ पर ईश्वर के प्रति कवि की है। यह पहला चरण। देखिए अगला चरण, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, यह अगला PDF है आपके पास। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। योम जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। देखिए इसमें कवि कहते हैं, कवि कह रहे हैं, क्या कहते हैं कवि, कि जो है विश्वास का यह संबंध, आपने जो विश्वास हमें दिया है इसका जो है कभी ये तोड़ा नहीं जा सकता, और एक बार टूट गया तो उसको जोड़ा भी नहीं जा सकता। ये बात कही है। ये सूत्र कौन सा है, विश्वास के बंधन का। ईश्वर ने हमें जो विश्वास के साथ ये जीवन दिया है, इसका संबंध, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, और एक बार टूट गया तो इसको जोड़ा भी नहीं जा सकता। योम में जाए कहीं भी उड़ जाए। योम में जाए मतलब आकाश में भी जाए और कहीं पर भी जाए। आजकल जो है लोग कहाँ पर गए हैं, चंद्रमा पर गए हैं और भी कहीं पर गए हैं। लेकिन आगे देखिए क्या कहते हैं, कहीं पर भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। अपनी भूमि, धरती माँ के यहाँ पर जो है आना ही पड़ता है। ऐसा हुआ है कि आजकल लोग चंद्रमा में गए हैं, गुरु ग्रह पर गए, समझो इधर गए उधर गए, सभी तरफ गए, और वहाँ पर बसे क्या, वहाँ पर रह रहे क्या, वहाँ पे जाके
नहीं, थोड़ी सी खोजबीन करके फिर यहाँ पे उनको लौटना पड़ता है। ये हो गया बाहरी अर्थ उसका। दूसरा अर्थ इस प्रकार दिया जाता है कि कवि कहते हैं कि विश्वास के साथ जो है संबंधों को तोड़ा नहीं जाता। एक बार ये संबंध टूट गए तो उसको जोड़ा भी नहीं जा सकता। आसमान की कितनी भी ऊंचाई पर चले जाए, लेकिन धरती का नाता रिश्ता जो है कभी तोड़ा नहीं जाता। एक बार टूट गया तो टूट गया। टूटी हुई पतंग यदि टूट गई तो वापिस आ नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार इस संसार से जो नाता है यह हमें कभी तोड़ नहीं सकते हैं। पूरी विश्वास के साथ यहाँ पर कवि कहते हैं